हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आपको छोड़ा है, तो अभी उसको क्या कर्मा मिल रहा है, वो किस हाल में है। आज उनके लिए आ रहा है जिन्होंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, बर्ताव किया है, उसको छोड़ दिया, उसको जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसको छोड़ दिया। ठीक है, देख लेते हैं कि आखिर वो किस हाल में है। अभी विजुअलाइज कर लीजिए, नाम ले लीजिए। डियर, ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ। आपसे जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं वो रख लीजिएगा, जो नहीं करती हैं उसको जाने दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करिए। चलिए देख लेते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी चाहे वो देख सकते हैं। टाइम लिमिट नहीं है, जब भी आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। फ्रेंड्स, थोड़ा ना शेयर वगैरह भी कर लिया करिए, मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लेसिंग मिल जाएगी आपको भी मेरी तरफ से। अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना, आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, चीट किया है, अभी फिलहाल जो है ना, उनके पास फाइनेंशियल्स का बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज चल रहा है। फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान है। फिलहाल जो है ना, वो आपको महसूस कर रहे हैं कि आपने उनकी कितनी परवाह की थी, आपने कितना उनके लिए, मतलब उनको जब ज़रूरत थी आपने कितना सपोर्ट किया उनको। वो आपको एक बार बुलाते थे, आप तुरंत उनके पास चले जाते थे, बस एक आवाज़ लगाने की देर थी। ये सारी सिचुएशन उनके दिमाग में चल रही हैं कि जब आपने किस तरीके से उनका केयर किया, उनके बारे में सोचा, उनकी परवाह की। लेकिन अब जो है वो सारी चीज़ें नहीं है। फाइनेंसेस का इनको बहुत तगड़ा कोई लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा ही परेशान चल रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर। पैसे की दिक्कत आ रही है अभी इनको, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ड्रेन्ड हो रखे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। रोना आता है, रोते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं इन्होंने जो आपको धोखा दिया है। इनके साथ भी वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं। इनको लग रहा है कि आपको है ना, आप सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कुछ सच्चाई था कि इन्होंने वो क्यों किया, उस वक्त क्या रीज़न रहा था। वो चाहते थे, अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम दोनों ने एक बार क्लियर कट बात की होती तो कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकल जाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जो कि फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। कुछ चीज़ों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, जैसे आपसे कोई ज़्यादा ही सुंदर मिल गया, उसकी तरफ बढ़ गए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की का कुछ ऐसा नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। या अच्छा स्टेबल कोई इंसान मिल गया, आपको इन्होंने उस वक्त वैल्यू नहीं दी। अब यही चीज़ जो है इन पे भारी पड़ गई है। इनको इतना पेन मिला है, तकलीफ मिला है, आखिर जिसके साथ ये आपको छोड़कर गए थे, जिस पार्टनर को इन्होंने आपके ऊपर चूज किया, अब उसी पार्टनर ने इनको छोड़ दिया है। इनकी हालत ऐसी खराब हो रखी है, बेशक हो सकता है एक ही घर में रहते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो, लेकिन इन दोनों की नहीं पट रही है आपस में। एक दूसरे से मतलब एक कट्टर दुश्मन बन गए हैं। उनको लगता है कि तुमने मेरे ऊपर कुछ किया था जिसकी वजह से मैंने अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया, या अपने पार्टनर को छोड़ दिया। वो मेरी इतनी परवाह करता था, इतना प्यार करता था मुझसे, मैंने उसके प्यार को नहीं समझा, उसके केयर को नहीं समझा। उन दोनों में अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलहाल। पहले पास में हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो आपको दिखाते रहे होंगे। इनको लगता था यार जो हूँ मैं हूँ, इसका क्या, ये तो मेरे पीछे वैसा ही पागल है, इसको कुछ भी बोलूँगा या बोलूँगी ये तो करेगा ही हर हाल में। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको ईगो दिखाया था इस चीज़ का। आज वही ईगो इन पे
भारी पड़ गया है, ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं। अब ये आपके एक छोटा सा मतलब आप स्माइल कर दो, इनकी तरफ देख लो, या एक बार इनको एक मौका दे दो, उसके फिराक में है ये आपको सॉरी कहना चाहते हैं, तहे दिल से आपको अपनाना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया ना, उस चीज़ का इनको भारी गिल्ट है। अभी जो है उल्टे लटके हुए हैं, उल्टे मतलब बहुत ज़्यादा इनका दिमाग जो है ना ओवर थिंक कर रहा है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैंने छोड़ दिया अपने पार्टनर को, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, अब उसका कर्मा ये भुगत रहे हैं, वो कर्मा मिल रहा है मुझे, मेरे साथ भी वही सब हो रहा है। उसको छोड़ के मैं अपने से सुंदर और मतलब हाई फाई पार्टनर को चुन लिया, अब उसके सामने मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे उसके लिए करना पड़ता है, मुझे उसे खुश करना पड़ता है। वो है कि मुझे एटीट्यूड दिखाती है या दिखाता है बात बात पे, तुम मेरे पीछे आए थे, तुम ही ने मुझे अप्रोच किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। अभी फ़िलहाल जो है ना ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश वो पुराने दिन दोबारा से आ सकते हैं, दोबारा से वो सारी चीज़ें हो पाती। आपके ही ख्यालों में डूबे रहते हैं डियर। ये जो है ना इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है, जो इनको नहीं करना चाहिए था। आपके पीछे आपको छोड़कर आपका एक अलग ही ऑरा था, आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ थी, आप अपने पावर में थे, आपका एक अपना ही रुतबा था, जो ये समझ नहीं पाए, आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए कि आप क्या थे। आज जब आप अपने ऊपर फोकस हो गए हो, अपनी दुनिया में मगन हो गए हो, अपने ऊपर काम करने लगे हो, इनको मतलब आप मैग्नेट बन गए हो, अब आप इनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं आपने कोई जादू वादू तो नहीं किया है इनसे बदला लेने के लिए, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने कोई स्पेल वर्क किया या कुछ किया है, जो इनकी जिंदगी जो है ना बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रही है। ये उस पल को याद करते हैं जब आप दोनों ने मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, खूब इंजॉय किया था अपनी लाइफ को, खूब खूब ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में जो है ना मस्तियाँ की हैं, उन सबको बहुत याद कर रहे हैं फिलहाल। तो उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं कि दोबारा से काश वो टाइम आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब उनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अब आप जो है अपने फॉर्म में आ चुके हो, अब आपको सारी चीज़ की समझदारी हो चुकी है, अब आप इतनी जल्दी से इनके झांसे में नहीं आओगे। अब आपके अंदर इतनी पावर आ गई है कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने आता है ना, तो आप समझ जाते हो ये इंसान किस इंटेंशन से आया है मेरे पास, आखिर इसका इरादा क्या है। आप इस फॉर्म में आ चुके हो, अब आपको मैनिपुलेट करना या झूठे मगरमच्छ के आंसू दिखाना ये पॉसिबल नहीं है। अब आप नहीं पिघलने वाले हो, इनको ये तय कर लिया है। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, कोई इशारा दे दो, कुछ ऐसा कर दो कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, इसको झुकना भी ना पड़े और आप मान जाओ, आप खुद इसके पीछे पीछे आओ और गिड़गिड़ाओ। आप तो वही चाहते हैं, ये आपकी तरफ से किसी इशारे का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच में, इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करे क्या ना करे। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि देखो मैं सब कुछ छोड़ के दोबारा से तुम्हारे साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, पास्ट की सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, जिस पार्टनर के लिए तुम्हें छोड़ा था तुम्हारे लिए मैं उसको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इनको लग रहा है आपको समझाना मुश्किल है, अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आपने इनकी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, अब आप इनकी किसी भी बातों में नहीं आओगे, चाहे कितना भी मैनिपुलेट कर लें या कितना भी कुछ कर लें आपके लिए, नहीं आओगे। अब आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, प्लस ये आपको लेकर किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, कि अब जो है जो प्रेजेंट पार्टनर उनके पास है उसके साथ वो खुश नहीं है। हाँ एक अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन लेकिन अब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है, अब दोबारा से आपके पास लौटना चाहते हैं तो क्या किया जाए। आपको लेकर है ना गाइडेंस ले रहे हैं, या मंदिर मस्जिद भी कर रहे हैं, कुछ मन्नतें वगैरह भी मांग रहे हैं आपके लिए, क्या कर सकते हैं इसमें। इनको प्लस ये भी लग रहा है कि आपको किसी ने इनके खिलाफ जो है ना सारा ज्ञान दे दिया है, जिसकी वजह से अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। आप कितना भी आपको मना ले, आप मानने वाले नहीं हो, अब आपने है ना इनसे मुंह फेर लिया है, सब कुछ बिगड़ चुका है आप दोनों के बीच में, सब कुछ टावर मूवमेंट चल रहा है अभी, जिसके वजह से इनके ऊपर भी टावर मूवमेंट आया हुआ है, सारी चीज़ें इनकी बर्बाद हो चुकी है, पैसा बर्बाद हो गया है, फैमिली बर्बाद हो गया, हो सकता है किसी किसी का बच्चा भी न रहा हो, ऐसे भी चांसेस हैं। अभी फिलहाल तो सरेंडर पोजीशन में इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, दुख का पहाड़ टूटा हुआ है अभी इनके ऊपर, बहुत परेशान है ये। इनको लग रहा है इनके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया है, जिसकी वजह से इनका सब कुछ बर्बाद होता हुआ चला जा रहा है।
एक हैप्पी फैमिली ये चाहते थे, जो कि नहीं बन पाया है इनका। ये डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए, पता नहीं, इधर खाली प्लेफुल एनर्जी में रहे। कभी आपके साथ प्यार हुआ, आपके साथ आ गए, दूसरे के साथ प्यार हुआ, आपको छोड़ दिया। इनको लगा मेरे पास तो बहुत सारे प्रपोजल है, बहुत सी लड़कियां मुझ पे मरती हैं, बहुत से लड़के मुझ पे मरते हैं, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, एक से एक मुझे मिल जाएंगे। जो कि इन्होंने एक फैमिली का सोचना चाहिए था, तो ये डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए। तो इन्होंने इस चीज पे फोकस नहीं किया। आप तो फैमिली चाहते थे इनके साथ, अच्छी सी प्यारी सी हंसता खेलता परिवार हो, लेकिन इन्होंने इस चीज की कदर नहीं की। आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपके साथ आपको परेशान किया, आपको उल्टा सीधा बोला और आपसे अपना मुंह फेर लिया, वापस चले गए। इनका जो है ना पूरी दुनिया अभी उल्टी हुई है फिलहाल। तो ईगो इतना ज्यादा आ रखा है कि हर तरफ से ये इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो गए ना, इनको लग रहा है कि अब जो है कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, क्या करे क्या ना करे। इन्होंने जो आपको धोखा दिया है ना, उसी का कर्मा इनको मिल रहा है, वही सोच रहे हैं अभी फिलहाल। इनको लग रहा है कि जैसा ये हैं वैसे ही अब आप बन चुके हो। जितना ईगो इन्होंने पास्ट में आपको दिखाया था ना, अब आप उतना ही ईगो इनको दिखा रहे हो। अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। जो इन्होंने आपको दिया है वही आप अब लौटा रहे हो इनको। इस चीज का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके लिए कोई रिस्क लेंगे ये, आपको सॉरी वगैरह बोल सकते हैं, या अपने गलती का पश्चाताप इनको है, ये ऐसा है, आपको कुछ बोलेंगे भी, छोटा मोटा आपको ऑफर दे सकते हैं, लेकिन आप इनके तरफ ध्यान नहीं दोगे। आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे, अपनी दुनिया में मगन हो जाओगे, आपको कोई लेना देना नहीं है इनसे। बल्कि उल्टा सीधा आप इनको बोल भी सकते हो, गालियां दे दो या कुछ उल्टा बोल दो, कुछ ऐसे कटु शब्द इनको बोल दो कि जिससे ये भी हर्ट हो जाए और दोबारा वापस मुड़ के भी ना देखें आपकी तरफ। ऐसा भी आप कुछ बोल दोगे इनको। दोबारा से आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर सोच तो रहे हैं ये। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खूब ग्रो कर रहे हो, कुछ अचीव किया है आपने अपने लाइफ में, या तो आपने अपनी बहुत ही सुंदर फैमिली बना ली है, या नहीं तो आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, या तो आपने कुछ ऐसा काम किया है, बहुत से लोग कोई गुड न्यूज आई है आपकी लाइफ में। आप बहुत ही पेशेंस से बैठे हुए हो, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा शांत हो गए हो, किसी से कुछ एडवाइस ले रहे हो, या आप मंदिर वगैरह जा रहे हो, या बहुत ही मन शांत हो गया है, ये आपके लिए किसी से मन्नतें मांग रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप इनको किसी भी कीमत पे माफ करने वाले नहीं हो। ये बहुत ज्यादा स्टक है, क्या करे क्या ना करे इनको समझ में नहीं आ रहा है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एंजाइटी में है फिलहाल ये आपको लेकर। इन्होंने लग रहा है कि इनको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर ली है। आप या तो आगे बढ़ रहे हो, या मैरिज के लिए सोच रहे हो आगे, या कुछ मैरिज की बात चल रही है। आप अपनी नई जर्नी पे निकल चुके हो, इनका ऐसा लग रहा है। आप जैसे भी थे, जो भी थे, बहुत प्यारे थे। आपने सिर्फ इनको प्यार दिया, प्यार के अलावा कुछ नहीं दिया, ना ही कभी इनसे कोई डिमांड की, ना ही कभी कुछ मांगा। इस चीज का इनको बहुत ज्यादा ही गिल्ट है कि इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। आपसे ही असल में इनको सुकून और शांति मिलती थी। ये चीज ये समझ ही नहीं पाए आपकी बातों को। इन्होंने आपके साथ जो भी इनजस्टिस किया है ना, अब ये जजमेंट देना चाहते हैं आपको। बेशक हो सकता है कि आपसे अपनी गलती का रियलाइजेशन करें, आपको बोलें कि हाँ मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, और ये अपनी दुनिया में फिर वापस लौट जाएं, ऐसा भी हो सकता है। इनको लगता है कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो ये चाहते थे। एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो चाहिए पर्सन चाहिए होता है ना, आपके अंदर वो सारी खूबियां थी, जिस चीज को इन्होंने गवा दिया। अब इनको लगता है कि पता नहीं अब आपके पास आना मुमकिन है भी कि नहीं। आप दोनों अगर कभी इंटीमेट हुए हो या करीब आए हो तो उस बारे में भी बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं ये, वो भी चीज़ें याद करते हैं। उनको लगता है कि आपने मेरा बहुत इंतज़ार किया होगा। उनको उस पल का अब एहसास हो रहा है, उस दर्द का। आपने जो दर्द सहा है, आपने कितना इनका इंतज़ार किया अपनी लाइफ में कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन ये नहीं आए। इस चीज़ का एहसास अब इनको हो रहा है जब ये इस फेज़ में आ गए हैं। इन्होंने अपने जीवन का जो धन दौलत है ना, वो आपको आपके रूप में देखा और आपको ये खो बैठे हैं। इनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब इनका थ्रोट चक्रा भी इतना ब्लॉक हो गया है कि बोल नहीं पा रहे हैं, मन भारी हो गया, अपने मन की बात आपको कह नहीं पा रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाई जा सकती थी। या तो कुछ लोगों ने शादी कर ली है तो वो सोच रहे हैं आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हो, आपने एक प्यारा सा परिवार बना लिया है। अगर आपने नहीं किया है शादी तो इनको लग रहा है कि आपके साथ अगर शादी होती तो कितना सुंदर परिवार होता।
अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए कि सारी चीजें दोबारा से पहले की तरह हो जाए, पहले की तरह आप इनको प्यार दो, मान दो, सम्मान दो। ये पूरे कंगले हो चुके हैं, इनका सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद, ठन ठन गोपाल हो गया। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।